मेरा नाम सबा है। मैं एक छोटे से कस्बे की आम सी लड़की थी, मगर ख्वाब बड़े थे। हमेशा सोचती थी कि अगर ज़िंदगी में दौलत आ जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे ख्वाबों में बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, चमकती साड़ियाँ और सबके सामने ऊंचा मुकाम होता था। मैंने कभी मोहब्बत को अहमियत नहीं दी। मेरे नज़दीक प्यार सिर्फ कमज़ोर लोगों की चीज़ थी, और मैं कमज़ोर नहीं थी। मैं चाहती थी कि लोग मेरा नाम इज्जत से लें, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर एक दिन मेरी मुलाकात दिलावर से हुई। सादा, खामोश मिजाज, मगर आंखों में एक अजीब सच्चाई। मैंने इसे देखा तो पहला ख्याल यही आया, जैसे कि इस कि इतना ये अमीर होगा। इसके कपड़ों से, लहजे से और एतमाद से यही लगता था कि वो किसी बड़े आदमी का बेटा है। मैंने मौका नहीं गंवाया। दिलावर ने मुझसे मोहब्बत की बात की और मैंने हाँ कह दी, मगर दिल में सोचा ये शादी मेरी ज़िंदगी बदल देगी। जब सब कुछ इसके नाम होगा, मैं वही रानी बन जाऊंगी जो मैं हमेशा बनना चाहती थी। शादी हो गई। पहले दिन सब कुछ खूबसूरत लगा, खुशियाँ, मुबारकबादें, महंगे खाने। लेकिन अगले ही दिन वो ख्वाब टूट गया। खाने के मेज़ पर मेरे ससुर, इज्जतदार और सख्त मिजाज बुजुर्ग ने सब नौकरों के सामने दिलावर को डांटा। वो कह रहे थे, तुमने कभी कुछ नहीं बनाया, आज भी मेरे सहारे जिंदा हो। मेरे दिल में खंजर उतर आया। मैं समझ गई कि दिलावर के पास कुछ नहीं है, सब कुछ इसके बाप के नाम है। मेरी आंखों में लालच ने आग लगा दी। मैंने सोचा अगर दौलत चाहिए तो दिलावर नहीं, इसका बाप मेरा रास्ता है। मैंने अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश शुरू की। इनकी खिदमत, मुस्कुराहटें, नरम बातें, सब एक खेल था। मैंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, लेकिन वो खामोश रहते, ना मुस्कुराते, ना कोई नरम लहजा। कभी कभी मुझे लगता जैसे वो मेरे दिल के अंदर झांक लेते हैं। महीने गुजर गए, मैं थक गई, मगर दौलत की भूख खत्म ना हुई। और फिर एक दिन दिलावर ने कहा कि वो एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। बस वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मेरे अंदर की शैतान औरत जाग उठी। अगली रात मैंने खुद को आईने में देखा। सुर्ख लिपस्टिक, खुले बाल और काले रेशमी लिबास में मैं खुद से बोली, आज ये कभी नहीं, आज या कभी नहीं, आज वो रात है जब किस्मत मेरे कदम चूमेगी। मैंने जूस में नशावर गोलियां मिलाई और ससुर के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला, मैं मुस्कुरा दी, लेकिन अगले लम्हे सब कुछ खत्म हो गया। मेरे ससुर के कमरे में दिलावर बैठा था, मेरे शोहर, वही दिलावर जिसे मैं कमज़ोर समझती थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अज़म। इसने धीरे से कहा, सबा, तुम जितना चाहती थी ना, देखो आज हार गई। मैं साकत रह गई। मेरे हाथ से जूस का गिलास गिर गया। दिलावर बोला, मैं जानता था तुम पैसे के लिए मुझसे शादी कर रही हो। अब्बा ने मुझे पहले ही बताया था, मगर मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, इसीलिए खुद नौकर बन गया, तुम्हारे सामने कमज़ोर बना, ताकि देख सकूं कि तुम मेरे साथ क्यों रहती हो, मोहब्बत के लिए या दौलत के लिए। और आज तुमने खुद जवाब दे दिया। मेरे अंदर से आवाज़ निकली नहीं, बस आंसू बहने लगे। दिलावर ने तलाक के 3 लफ्ज़ कहे। कमरे में खामोशी छा गई। मेरे ख्वाब, मेरा गरूर, सब राख हो गए। मेरे ससुर ने बस एक जुमला कहा, बेटी, दौलत कभी किसी को इज्जत नहीं देती, लेकिन एक सच्चा दिल पूरी दुनिया जीत लेता है। मैं उस रात घर से निकली, मगर वो रात मुझसे कभी ना निकली। मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई। दिन गुजरते गए, मगर सुकून वापस ना आया। एक दिन डाकिया आया। लिफाफे में 2 लाख रुपए थे, दिलावर ने भेजे थे। साथ एक खत था, सबा, ये पैसे तुम्हारे नए सफ़र के लिए हैं, मगर याद रखना, जिस औरत को दौलत ने अंधा किया हो, उसे ज़िंदगी कभी दोबारा नहीं देखने देती। मैंने वो खत चूम कर आंखों से लगाया, रोते हुए कहा, काश मैंने ये मोहब्बत पर यकीन किया होता, लालच पर नहीं। आज मैं अपने गुनाहों के बोझ के साथ जिंदा हूँ। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो उम्र भर नहीं बढ़ते। कहानी का सबक, मोहब्बत कमज़ोरों की नहीं, ईमान वालों की पहचान है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर अंजाम हमेशा आंखें खोल देता है। दौलत वक्ती है, मगर किरदार और मोहब्बत हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब